गीत जी, आपके सबसे निकट किस कवि को आप पाते हैं? मतलब किसको सबसे ज़्यादा आप पसंद करते हैं? अ, उनकी कोई प्रिय रचना आप अगर सुनाना चाहें? नहीं, किसी एक कवि का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है ये, लेकिन मैंने फिर भी बरसों के काम के बाद जो अपने लिए एक कैनन बनाया है, वो कैनन दरअसल बहुत विस्तृत है। मैं मेरे जो प्रिय कवि हैं, वो हैं वेद व्यास क्या बात है! और उसके बाद कालिदास, फिर होमर, फिर दांते, फिर मीर, गालिब और 20वीं सदी में आके मुझे हिंदी में जो हैं जयशंकर प्रसाद और मुक्तिबोध और बाहरी कविता में यानी जो विदेश की कविता है, उसमें मुझे बहुत प्रभावित करते हैं रिल्के, बोर्हेस और पाब्लो नेरूदा। तो अगर एक पूछा जाए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इन सब में से एक चुनना, क्योंकि ये सब के सब कहीं न कहीं हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें कुछ न कुछ नया सोचने समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो युवा को आप बताएँ, आपने तो कहा कि कुछ नया सोचने समझने की शक्ति देते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे यहाँ तो कम से कम ये तो लेकर जाएँगे कुछ नए कवियों का नाम जो नहीं पढ़े होंगे आपने, कुछ रचनाकारों के नाम वो आप सीखेंगे। कोई भी किसी भी कवि को क्यों पढ़ें? क्या इसलिए कि वो उनकी रचनाओं में शायद कुछ ऐसा लिखा होता है जो उस व्यक्ति के जीवन में घट रहा होता है, इसलिए? या चेतना जागृत करने के लिए? मेरा ऐसा मानना है कि जब हम दूसरों को पढ़ते हैं, ख़ासकर कविताओं को पढ़ते हैं, तो वे कविताएँ हमारे दिल की मिट्टी को गीला रखती हैं और जितनी देर तक हमारे दिल की मिट्टी गीली रहेगी, उतना उसमें विभिन्न अनुभूतियों के, विभिन्न संवेदनाओं के अंकुर अधिक से अधिक उगेंगे। ये संभावना उसमें बढ़ती चली जाएगी। और जहाँ तक ये है कि कवियों को वो लोग पढ़ते हैं जो खुद कविताएँ लिखते हैं, तो वो कई बार कहते हैं कि हमें कविता लिखना सिखाओ। कविता लिखना सिखाया नहीं जा सकता। आप एक बड़े कवि को पढ़िए और एक बड़े कवि को, एक महान कवि को, एक सूक्ष्म कवि को, एक तेजस्वी कवि को पढ़ करके ये जानिए कि कविता पढ़ी कैसे जाती है। जिस दिन आप कविता पढ़ना सीख लेंगे, कविता लिखने जैसी चीज़ों को अपने आप सुलझाने लग जाएँगे, कविता लिखना अपने आप सीख जाएँगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कविता पढ़ने को लेकर के। ये सवाल मेरे मन में उभर रहा था, लेकिन जब आप अपनी पहले दे दिए, मुझे सेशन को अब समाप्त भी करना है, लेकिन आखिरी कि आपके दिल की मिट्टी को कौन सा रचनाकार गीला करता है? मैं इस मामले में गीत भाई जैसा उदार नहीं हूँ। मुझे अपने पड़ोस वाले कवि बहुत अच्छे लगते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने पड़ोसियों का नाम लेने जा रहा हूँ, नर्वस मत होइएगा। कबीर मुझसे 1 किलोमीटर दूर, तुलसी मुझसे 1.25 किलोमीटर दूर, धूमिल। अब धूमिल न जाने क्या बात है कि रोज याद आते हैं। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये बात रोज याद आती है। और जयशंकर प्रसाद, उनका भी घर मेरे घर के बिल्कुल करीब है, तो मैं महानताओं के पड़ोस में रहता हूँ। अच्छा, मैं कहाँ जाऊँ? इनसे निकल के, इनको जाने बिना कहीं बाहर जाऊँगा तो अपनी तो बेइज्जती कराऊँगा, साथ साथ उस महान सभ्यता का जो कभी कभी लाइबिलिटी की तरह मुझ पर लद जाती है, बनारस का भी अपमान करा दूंगा। जो एक सनातनता का डिस्कोर्स है उसको भी नीचा दिखा दूंगा। मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं हूँ। मैं उस स्लेट पर जो पहले ही इबारतों से भरी हुई है, उसमें 2 शब्दों के बीच, 2 वाक्यों के बीच जो थोड़ी सी जगह खाली होगी, वहीं गंदी सी राइटिंग में कुछ लिखने का इरादा रखता हूँ। उतनी जगह उसमें बची हुई है मेरे ख्याल से।